दोस्तों ये तस्वीर स्पेन की है, स्पेन बॉर्डर की। बड़ी संख्या में मोरक्को और अल्जीरिया के लोग जबरदस्ती स्पेन की सीमा में घुस रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि हर रोज लगभग 2000 से 3000 अवैध नागरिक स्पेन में जबरदस्ती घुस रहे हैं। उनमें से अधिकतर मिलिट्री एज के हैं, यानी सिर्फ पुरुष और लड़ाई करने योग्य। स्पेन का एक प्रांत है स्योटा, CUETA। स्पेन का स्योटा और मेलिना ये ऐसा इलाका है जो कि अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाली एकमात्र सीमा है। अगर एक बार आप अफ्रीका से यूरोप में एंटर कर गए तो इसका मतलब स्वेटा में अगर एंटर कर गए, स्योटा में, तो फिर आप कोई नहीं रोक सकता। इसलिए खतरनाक है जबरदस्ती घुसना। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मोरक्को के राजा ने अपने यहाँ के 1700 हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ दिया कि जाके स्पेन में घुस जाओ और वहां तबाही मचा दो। ये दो प्रांत पूरी तरह उपद्रवियों के कब्जे में चले गए हैं। वहां महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। मतलब कि स्पेन के दो प्रांत की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां स्पेन का रीट नहीं चल रहा और चारों तरफ उपद्रव की तस्वीरें। लेकिन बड़ा सवाल, ऐसी हालत हुई क्यों? स्पेन के एक प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है पेड्रो सांचेज, और पेड्रो सांचेज सोशलिस्ट है, लेफ्टिस्ट है। उन्होंने एक नीति अपनाई, ओपन बॉर्डर पॉलिसी, यानी स्पेन की सीमा खुली है और जिसको शरण लेने की आवश्यकता है वो आ सकता है। और इसका परिणाम यह हुआ कि स्पेन में पिछले 10 सालों में 2.5 मिलियन रिफ्यूजीज आ गए, सारे के सारे मुसलमान, सारे के सारे भूखे। अब दिक्कत यह है कि जिस प्रधानमंत्री ने ये पॉलिसी बनाई थी उस प्रधानमंत्री की भी ये नहीं सुनते। स्पेन में 2000 से ज्यादा मस्जिदें बन गई हैं और एक रिकॉर्ड जो कि रॉयटर्स की ही रिपोर्ट कहती है कि कुल आबादी का 5% हिस्सा सिर्फ अवैध घुसपैठियों का है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अब इसकी तुलना भारत से कीजिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आते और महुआ मोइत्रा जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग जो ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वकालत करते थे बांग्लादेश का, तो क्या हमारे भी दो प्रांत यानी बांग्लादेश, आसाम की हालत स्पेन के इन दो प्रांतों की तरह नहीं हो जाती? जरा सोचिए कि वहां की कुल आबादी का 5% सिर्फ अवैध है। हमारे यहाँ कुल आबादी का 5 से 7% अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी है, ऐसा अनुमान। अगर इस प्रोसेस को रोका नहीं जाता तो भारत का क्या होता, वो स्पेन की इन तस्वीरों से देख सकते हैं।